संसार में एक मणि है, चिंता मणि। मणि तो कई है, चिंता मणि है, पारस मणि है। विचार करें, चिंता मणि और कल्प वृक्ष। चिंता मणि का क्या कार्य है? जो वस्तु आप जो है उससे अभिष्ट वस्तु की इच्छा करें प्रदान कर देगा। कल्प वृक्ष भी आपकी मनोकामना को पूर्ण करने वाला वृक्ष है। सब वस्तुओं को देने वाला, चमत्कार करने वाला है। स्वर्ग संपदा, क्या करने वाले हैं? स्वर्ग संपदा, स्वर्ग की संपत्ति को देने वाला कल्प वृक्ष है। स्वर्ग की संपत्ति को देने वाला चिंतामणि है। लेकिन एक बात बतावे, चिंतामणि में, कल्प वृक्ष में सामर्थ्य नहीं है कि भगवान को प्रकट कर दे। प्रकट नहीं कर सकते ये लोग। चिंतामणि सुखम सुरुद्रो स्वर्ग संपदा प्रयच्छन्ति गुरो प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। सूत जी ने महाराज कहा, बड़े बड़े योगियों को भी, बड़े बड़े तपस्वियों को भी जो दुर्लभ वैकुंठ है वो भगवान के भक्त सहजता से प्राप्त कर लेते हैं, सरलता से पा जाते हैं। कैसे? गुरु कृपा से, गुरुदेव की कृपा हो जाए तो हर प्रकार के सुख संपदा को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम किया। महाराज, ये संसार में जो भय है, सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु का भय है। बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मृत्यु, संसार में सबसे बड़ा भय है मृत्यु का। भाई, मृत्यु सत्य है, कोई ऐसा नहीं है कि जो पैदा हो मरे न। बिना मृत्यु के सिर पर पैर रखे संसार सागर से कोई पार नहीं हो सकता। इसलिए कोई व्यक्ति कोई कीमती वस्तु देता है ना तो बार बार सहजता है कि भैया सावधानी से ले लो, सावधानी से रखना, इसको बड़ी कीमती वस्तु है। इसी प्रकार से सूत जी बार बार सहेज रहे, भैया सावधान हो जाओ, सावधानी से श्रवण करो, बड़ी मूल्यवान वस्तु मैं भेंट करने जा रहा हूँ। बोलिए राधे 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 राधे। सावधानतया सुनो, क्या सावधान होके सुनो। जिस समय संसरती संसार, संसार क्या है? जो चलता रहे। कई शरीर है, हम आप चल रहे हैं, बड़े मूल्यवान हैं, और प्राण आ रही है जा रही है, बड़ी कीमत है। श्वास वायु रुक जाए तब यही शरीर जो मूल्यवान है घृणित हो जाती है, निंदित हो जाती है। लोग कहते हैं भैया जल्दी करो, ले चलो, जलाओ, हटाओ, दूर करो। जब तक चलता फिरता है तब तक तो ठीक है। संसरती थी संसार, ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक प्राणी रोज मृत्यु के समीप में जा रहा है। क्या बड़े सुंदर सुंदर श्लोक हैं, देखें। इस संसार के भय को समाप्त करने के लिए श्री शुकदेव जी ने परीक्षित महाराज को कथा का श्रवण कराया। मन में शंका हो गई कि मृत्यु होगी, नरक जाऊंगा, सब संशय को नष्ट कर दिया। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतव। कालग्रास है भैया, ये जो काल है ना बहुत विकराल मुंह फाड़ करके बैठा है। प्रत्येक प्राणी रोज काल के समीप में बढ़ रहा है। हम आप कहते हैं कि भैया आज 4 वर्ष के हो गए, बेटा मेरा 5 वर्ष का हो गया, 10 वर्ष का हो गया, 20 वर्ष का हो गया। कोई ये नहीं कहता कि 20 वर्ष आयु कम हो गई, 20 वर्ष का आयु घट गई। यही जो है सत्य है। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम
ये श्रीमद् भागवत शास्त्र है जिसमें कुल मिलाकर के 12 स्कंध हैं, 12 कंधे हैं। अरे आप लोग पितरों को ले जाएंगे गया एक कंधे से, लेकिन भागवत भगवान कहते हैं मेरे पास आ जाओ, 12 स्कंध हैं, मैं 12 कंधों को लगा दूंगा जिससे तुम्हारे पितर पहुंच जाए, तर जाए। क्या कहा? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषित। श्रीमद् भागवत शास्त्र का ज्ञान सुखदेव जी ने दिया। किसको दिया? परीक्षित जी को। तोता जो है बड़ा अच्छा बोलता है, बड़ा मीठा बोलता है, लेकिन तोता वही बोलता है जो उसको सिखाया जाता है। बोलिए जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। हम लोग बनारस में पढ़ते थे, जब जाते थे पढ़ने तो हमारे गुरुजी जो है एक तोता पाल रखे थे। तोता जब कोई पहुंचे तो तोता पहले ही बोल दे। नीचे दरवाजे पे टांग करके छत पे रहते थे। तोता क्या बोलता था? आ गया, आ गया, आ गया। बड़ा अच्छा बोलता था, आ गया, आ गया। तो गुरुजी ने सोचा कि जरूर कोई आया होगा, आकर के दरवाजा खोल देते थे। एक दिन तोता बोला, आ गया, आ गया, आ गया। गुरुजी ने कहा कभी कभी गड़बड़ बोल जाता है, कोई नहीं आया होगा ना तो बहुत पिटाई करूंगा तुम्हारी। गुरुजी आए तो देखा दरवाजे पे शीशेगण थे। हमने कहा गुरुजी बड़ा अच्छा तोता है, बड़ा मधुर बोलता है, केवल इतना ही बोलता है आ गया, आ गया, आ गया? कहे नहीं और कुछ बोलता है। चलो ऊपर तो बताता हूँ। ले गए हम लोग को पढ़ाने के लिए तो कहे देखो अब तोता बोलेगा। गुरुजी ने कहा चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़। तोता ने भी कहा चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़। तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुवीर। बोलिए अयोध्यानाथ की जय। विचार करें, तोता बोल तो रहा है लेकिन तोता वही बोलता है जो उसको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। तोता को नहीं पता है कि चित्रकूट कहाँ है, घाट कहाँ है, संत क्या होते हैं, चंदन क्या है, हरि क्या है, लेकिन जो सिखा दिया जाए वही बोलेगा। सुखदेव जी महाराज जगत के कल्याण के लिए, जगत के मंगल के लिए उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण को परीक्षित जी को श्रवण कराया। ये कथाएं बड़ी लंबी लंबी कथाएं हैं। इसका विस्तार जिस समय श्रीमद् भागवत महापुराण संहिता की रचना हुई, 12 स्कंद, 335 अध्याय हैं इसमें। 335 अध्याय, 18,000 श्लोक है। बोलिए जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। यहाँ बड़े बड़े आचार्य विद्वान जुटे हुए हैं और सब जो है शास्त्री हैं, आचार्य हैं। एक श्लोक बनाने लगे तो कई त्रुटियां हो जाएंगी। इसमें 18,000 श्लोक ऐसे हैं, एक श्लोक कान में पड़ जाए, आधा श्लोक पड़ जाए, आधे में आधा अक्षर पड़ जाए, तब भी पितरों को तारने में समर्थवान है। ऐसे ऐसे मंगल श्लोक हैं। विचार करें, जिस समय महाराज परीक्षित को भय हो गया कि मृत्यु सर पाएगा और काटेगा, ऐसे में सुखदेव जी ने संपूर्ण संहिता का श्रवण कराया। मृत्यु का जो भय है दूर हो गया। आइए 2 बार भगवान का नाम लें जिससे मन आपका पवित्र हो, वाणी पवित्र हो और कथा श्रवण करने में मन लगे। उसके बाद हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की फलश्रुति की कथा के बारे में बताते हैं। बोलिए राधे 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 राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्यामा श्यामा गोविंद गोविंद राधे। श्यामा श्यामा गोविंद गोविंद राधे। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। ओम सुधा कुंभ गृहीत्यैव देवा तत्र समागता। आज का दिन परम मंगलमय है। आज के दिन आप लोग ने श्रीमद् भागवत महापुराण के पोथी पाठ को बैठाया है। पितरों को तारने के लिए घर में मंगल आयोजन किया, पोथी पाठ बैठाया। आज के दिन ऐसे पितरगण जो किसी कारणवश अकाल मृत्यु में मरे होंगे, किसी कारणवश अकाल मृत्यु ग्रसित हो गए, शस्त्र से कटे हो, जहर खा के मरे हो, पेड़ से गिर के मरे हो, नदी में डूब के मरे हो, आप लोगों ने ऐसा आयोजन किया, डुगडुगी पिट गई। धर्मराज ने कहा इनके पितरों को निकाल करके बाहर कर दो। ऐसे पितरगण जो कि प्रेत योनि में चले गए, उनका भी उद्धार होने वाला है। ये कथा कैसी है? प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ऐसे पितरगण जो कि प्रेत योनि में चले गए, उनको भी तारने के लिए, उद्धार करने के लिए घर में पोथी पाठ का आयोजन हुआ। विचार करें, जीते जी को तारने के लिए बहुत सी विधि है। ये ऐसी कथा है, सुगवन भगवन नाम।
भगवान के नाम लेने मात्र से आज पितरगण नाच रहे होंगे और नाच नाच करके उत्सव मना रहे होंगे कि हमें हमारे पुत्र हमारे पौत्र गया में ले जाने के लिए तैयार है। अगल बगल के पितरगण ललच रहे होंगे हमारे खानदान में भी कोई लायक हो जाए, हमारे खानदान में भी कोई योग्य निकले और हमें भी तार दे। बोलिए भागवत महापुराण की। इस प्रकार से अगल बगल के पितरगण ललच रहे हैं। कई पुत्रों को लोग इसीलिए उत्पन्न करते हैं, कोई एक धर्मात्मा हो जाए, कोई एक ज्ञानी हो जाए और हमें तार दे। इसीलिए कई संतानों को पैदा किया जाता है, एक नालायक निकलेगा दूसरा तो हमें तारेगा। इस प्रकार से पितरगण उत्सव मना रहे हैं। स्वर्ग में गए पितरगण भी आज वहां से निकाल दिए गए, जिनको ले जाकर के विष्णु पद पर बैठाने के लिए तत्पर है। ऐसे पितरगण जो प्रेत योनि में चले गए, ऐसे पितरगण जो किसी कारणवश नरक में चले गए, आज उनको भी यम के दूतों ने निकाल करके बाहर करना प्रारंभ कर दिया। जाओ, तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नाती पोते स्वजन गया करने के लिए तत्पर है। इस प्रकार से जब कथा का आयोजन हुआ, पोथी पाठ बैठाया गया, तब सब पितरगण करने लगे। इतना ही नहीं, कथा के महत्व से महाराज परीक्षित तर गए। परीक्षित जी के लिए विमान आया, किंकरी जाल की माला पहने हुए देवदूत आए और विमान पे बैठा के ले गए। ये कथा का प्रभाव है। जिस समय सुखदेव जी महाराज ने जगत कल्याण के लिए यह फल स्वरूप में भेंट किया है। सुधा कुंभ मृहत्यैव देवा तत्र समागता। जिस समय कथा चल रही थी, सब देवी देवता गए और हाथ में अमृत कलश ले लिया। अमृत कलश लेके जहाँ पे कथा हो रही थी, सब लोग पहुंच गए और महाराज सुखदेव जी से कहा, महाराज परीक्षित जी को अमृत पिला दें, आप भी अमृत पी लें और हमें थोड़ा सा कथा श्रवण करने दें, कथा सुनने की इच्छा है। सब देवतागण गंगा के तट पर आए। आनंद नामक तट है। सुखदेव स्वयं सुखदेव जी ने संहिता का श्रवण कराया है। जब देवी देवता आए, सुखदेव जी ने क्या किया, सब देवताओं को भगा दिया, दूर 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 दूर, जाओ जाओ जाओ। भैया तुम लोग कथा श्रवण करने के अधिकारी नहीं हो। क्यों? ये कथा जो है देव दुर्लभ है। देवताओं को कथा श्रवण करने की बड़ी इच्छाएं होती है, लेकिन उनको श्रवण करने का अवसर नहीं मिलता। कहे भैया हम अमृत लाए हैं। कहे देखो तुम्हारे हाथ में सुधा अमृत है, सुधा अमृत। और हमारे पास क्या है? कथा अमृत। एक तरफ सुधा अमृत और एक तरफ कथा अमृत तौल किया गया। कहे भैया अमृत क्या है? बड़ी मूल्यवान वस्तु है, बड़ी कीमती वस्तु है अमृत। और उसमें भी सुखदेव जी को आश्चर्य हुआ, इसी अमृत के लिए कितना कलह हुआ, कितना झगड़ा हुआ, फिर भी देवताओं ने अमृत किसी को नहीं दिया। महाभारत के आदि पर्व की कथा है। जिस समय गरुड़ जी की माँ विनीता और कद्रु की लड़ाई हुई थी। कद्रु और विनीता दोनों में आपस में बहन थी। एक के पुत्र हुए गरुड़ और एक के जो है सर्प पैदा हुए। इस प्रकार से विनीता के पुत्र गरुड़ जी हुए। तो क्या हुआ, आपस में शर्त लगी। कद्रु ने विनीता से कहा देखो है ना, ये जो सूर्य भगवान आते हैं ना, इनके घोड़े काले काले हैं। कहे नहीं भैया, सूर्य भगवान के घोड़े लाल हैं। सर देखो, यदि सूर्य भगवान के घोड़े काले होंगे तो जिंदगी भर तुम्हें हमारी सेवा करना होगा।
हमारे लिए बर्तन मांजना होगा, खाना बनाना होगा। तुम्हारे जितने लड़के बच्चे होंगे ना, सब मेरे दासानुदास बन करके रहेंगे। शर्त लग गई, घोड़ों को देखना प्रारंभ किया। उस समय छल हुआ, जितने सर्प थे सब जाकर के नागों ने लपेट लिया घोड़े को। दिखा दिया का देखो घोड़े कैसे हैं, काले काले दिखने लगे। छल किया, उसी समय से दासत्व स्वीकार कर लिया। गरुड़ जी भी दास बन गए थे। सर्पों का जब मन होता सर के ऊपर बैठ जाते गरुड़ के, यहाँ ले चलो, वहाँ ले चलो, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। गरुड़ जी परेशान हो गए, अपनी मैया से पूछा, मैया ये क्या हो गया है? हाँ, हम लोग जिंदगी भर लोगों की गुलामी ही करेंगे। विनीता ने कहा, बेटा हम जो है वचन हार चुके हैं। अरे सूर्य के घोड़े लाल थे कि काले समझ में नहीं आया। एक शर्त है, यदि सर्पों को अमृत ला करके दे दिया जाए तो हमारा दासत्व छूट जाएगा। गरुड़ जी तैयार हो गए, अमृत लाने के लिए गए हैं। इंद्र के यहाँ पहुंचे, महाराज अमृत दे दीजिए, थोड़ा सा 2-4 बूंद दे दीजिए। पूरा घड़ा नहीं मांगे थे, 4 बूंद। इंद्र भगवान ने तुरंत अपना वज्र उठा लिया। कहे अमृत कोई साधारण चीज नहीं जो मुंह उठा के मांगने चले आए हो। खींच करके वज्र से मारना चाहा। विनीता के पुत्र गरुड़ जी नहीं माने, संग्राम हो गया, युद्ध हो गया और छीन लिया उनसे, छीन लिया इंद्र से अमृत कलश छीन लिया। ज्यों ही लेकर के भागने लगे, इंद्र को बड़ी लज्जा आई। हाथ जोड़ के खड़े हुए और प्रार्थना किया, कई श्लोकों में स्तुति किया। महाराज ये अमृत है, अब आप किसको देने जा रहे हैं? सर्पों को? अरे भाई, सर्पों को यदि आप अमृत पिला देंगे तो अजर अमर हो जाएंगे, वैसे उनके मुख में विष है। ऐसा न करे महाराज, यह जो है नीच धर्म के विरुद्ध है। कई श्लोकों में स्तुति किया तो गरुड़ जी मान गए और उसमें भी वहां भी छल हुआ। कहें देखिए अब हमारा जब दासत्व छूटने वाला है, ज्यों ही सर्पों को अमृत कलश सौंपा त्यों ही इंद्र जी आए और झपट करके अंतर्धान हो गए। इंद्र जी कलश लेके भागे, वही अमृत कलश है। सुधा कुंभ गृहत्यैव देवा तत्र समागता। उसी अमृत के लिए देवासुर संग्राम हो गया। समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अमृत निकला तो सब देवता लेकर के भागे। इतनी कीमती वस्तु, अब आज ये कितनी सरलता से कह रहे हैं कि भैया कथा सुनने दो, इसके बदले में अमृत ले लो। कहाँ से संभव है? प्राप्यामि वयं सर्वं श्रीमद्भागवतामृत। भाई अरे देवताओं, तुम लोग स्वार्थी हो, छलिया हो, सदैव अपने फायदे की बात करते हो। दधीच मुनि के पास पहुंच गए मुंह उठा करके और उसे हड्डी मांग लिया। आज आए हो कथा श्रवण करने, दूर 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 भगा दिया देवताओं को। सब देवता गए ब्रह्मा जी के पास, कहें पितामह पितामह, आज सुखदेव जी ने हमें कथा श्रवण करने नहीं दिया। कहें देखो ऐसा है, तुम लोग जो अमृत कलश लेके आए हो ना, वो हमें कांच के समान लग रहा है। हमारे पास जो कथा है वो मणि के समान है। कौन ऐसा व्यापारी है जो कांच के बदले में मणि का सौदा करे? भैया मणि लेके कांच कौन धोखाधड़ी करेगा? इसलिए हमारे पास बहुत ही मूल्यवान वस्तु है और तुम्हारे पास कांचो कमड़ी महान। कहाँ अमृत कलश कांच की तरह लगता है और ये कथा इस प्रकार से है, मणि की तरह है। क्व कथा क्व सुधालो के। अरे देवताओं, कहाँ ये भगवान की हरि कथा और कहाँ अमृत? वो कांचो कोमड़ी महान ब्रह्मराते विचारेव
हिता देवा जहासः। इस प्रकार से सब लोगों ने विचार किया। ब्रह्मा ने कहा घबराओ नहीं, अभी देखते हैं इसका क्या प्रभाव होगा, कथा का क्या प्रभाव होगा। 7वें दिन कथा जब समाप्त हुई तो विमान आया, विमान पर बैठ करके परीक्षित जी चले गए। इस प्रकार से ब्रह्मा ने देखा, बहुत प्रसन्न हुए और तुरंत एक तराजू लिया। पहले वो तराजू जो था पल्लू वाला था, तो इलेक्ट्रिक आ गया है, इलेक्ट्रिक तराजू है, कांटा है। पहले पहला वाला तराजू होता था। तो ब्रह्मा ने तराजू लिया। एक पढ़ने पर जब तप नियम ध्यान धारणा समाधि संसार का जितना ज्ञान है यश कीर्ति सब को रख दिया। और दूसरे पढ़ने पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को रखा। लगे ना अपने तौलने, कथा का क्या महत्व है, क्या प्रभाव है। ज्यों ही तराजू उठाया, तराजू को उठाया तो कथा का पढ़ना भारी हो गया। बोलिए जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। विधाता चापि विस्मितः। विचार करिए, वह एक तो कथा